अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम नजासत ख़फ़ीफ़ा के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। नजासत ख़फ़ीफ़ा की तारीफ़ मतलब डेफिनीशन, जिसकी नापाकी ऐसी दलील से साबित हो जो कतई ना हो बल्कि दूसरी ऐसी दलीलें भी हों जिससे इस नजासत का पाक होना भी साबित हो रहा हो। नजासत ख़फ़ीफ़ा वो चीज़ें हैं जिनके बारे में ये भी आया हो कि ये नापाक हैं, लेकिन कोई दलील ऐसी भी हो जिससे इसका पाक होना साबित होता हो, तो उसको हम रखते हैं नजासत ख़फ़ीफ़ा की हुक्म में। अमसिलतुन नजासतिल ख़फ़ीफ़ा, नजासत ख़फ़ीफ़ा की मिसालें, यानी क्या क्या चीज़ नजासत ख़फ़ीफ़ा में है। नंबर 1 घोड़े का पेशाब। नंबर 2 माकूलुल लहम, जानवरों का पेशाब। माकूलुल लहम, जिनका गोश्त खाया जाता है, यानी जिन जानवरों का गोश्त हम खाते हैं उनका पेशाब, जैसा कि गाय, ऊँट, बकरी वगैरह, इनका पेशाब जो है ये नजासत ख़फ़ीफ़ा में है। और नंबर 3 उस परिंदे की बीट जिसका गोश्त नहीं खाया जाता। जिसका गोश्त खाया जाता उनकी बीट तो पाक है, जिनका गोश्त नहीं खाया जाता उन परिंदों की बीट नापाक है। लेकिन कौन सी नापाक? नजासत ख़फ़ीफ़ा। अब नजासत ख़फ़ीफ़ा यानी घोड़े का पेशाब है या गाय, बकरी, ऊँट वगैरह का पेशाब है या जिन परिंदों का गोश्त नहीं खाया जाता उनका पेशाब है, तो इनका हुक्म क्या है? नजासत ख़फ़ीफ़ा का हुक्म, इसका हुक्म थोड़ा उससे कम है। वो 1 दिरहम से कम लगे तो माफ़ है, 1 दिरहम से बढ़ जाए तो धोना है। लेकिन नजासत ख़फ़ीफ़ा के बारे में फ़रमाते हैं नजासत ख़फ़ीफ़ा माफ़ है जबकि वो कसरत के दर्जे में दाखिल ना हो, और कसरत का अंदाज़ा बदन और कपड़े की चौथाई से किया गया है। इसी तरह पेशाब का छींटा भी माफ़ है जबकि सुई के नोक के बराबर हो। नजासत ख़फ़ीफ़ा जब तक बदन पर लगे या कपड़े पर लगे। अब हम देखेंगे इसकी चौथाई हिस्सा 1/4, यानी अगर 4 मीटर का कपड़ा है, मिसाल एक देता हूँ, 4 मीटर का कपड़ा है, 1 मीटर पर अगर आपकी ये नजासत लग गई है तो ये माफ़ है। इससे कम पर अगर लगी है तो माफ़ है, अगर इससे बढ़ जाएगी तो फिर आपको धोना है। हालांकि नजासत गलीज़ा कितनी थी? 1 दिरहम, और यहाँ कितना है? चौथाई हिस्सा। अगर आपके हाथ पर यह नजासत लग जाती है तो हाथ के 4 टुकड़े करने हैं। अब देखना है चौथे हिस्से के से कम है अगर तो माफ़ है, अगर इससे बढ़ गई है तो अब धोना है। इसी तरह बाजू पर लग गई है तो बाजू के 4 हिस्से करने हैं। कपड़े पर लग गई है तो कपड़े का अलग अलग हिस्सा देखा जाएगा। ये बाजू पर लगा, जहाँ से सिलाई अलग होती है वो एक हिस्सा माना जाता है। इसी तरह जहाँ पर जोड़ अलग होता है वो एक हिस्सा माना जाता है। तो इसी तरह ये कली वाले कपड़े हैं, अगर आपके कपड़ों में ऐसे नजासत लगी है, ये कली वाले हैं, तो ये अलग एक पीस है, ये अलग दूसरी पीस है और ये अलग तीसरी पीस है। अगर आपको सेंटर में लगी है तो ये सेंटर वाली पीस आपने देखनी है, इसके 4 हिस्से करने हैं। अगर चौथे हिस्से तक नजासत लगी है तो माफ़ है, अगर उससे ज़्यादा लगी है तो माफ़ नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं इसी तरह पेशाब का छींटा भी माफ़ है जबकि सुई के नोक के बराबर हो। पेशाब इंसान कर रहा है, छोटे छोटे छींटे उठकर इंसान पर पड़ गए तो ये छोटे छोटे छींटे जो सुई के नोक के बराबर होते हैं ये मुआफ़ हैं, इनसे कोई नापाक नहीं होता। फिर मसला बताते हैं, जब नापाक कपड़ा और नापाक बिस्तर सोने वाले के पसीने से भीग जाए, बिस्तर नापाक था, उस पर कोई नापाकी लगी हुई थी, या कपड़ा नापाक था, कोई नापाकी गंध वगैरह उस पर लगी थी, और सोने वाला उस पर सोया और उसको पसीना आया और पसीने की वजह से वो बिस्तर या कपड़ा भीग गया, या कदम की तरी से भीग गया, या कदम इसने धोए हुए थे, अब वो कदम इसने उस नजासत पर डाले और वो भीग गया, और नजासत का असर बदन और कदम पर ज़ाहिर हो जाए तो दोनों पर नापाकी का हुक्म लगाया जाएगा। अगर उस कपड़े की वो जो नजासत थी उसका असर इसके बदन पर ज़ाहिर हो गया तो अब दोनों पर हुक्म लगेगा कि नापाक है, यानी वो कपड़ा भी और वो इंसान का जिस्म का हिस्सा भी। और जब बदन या कदम में नापाकी का असर ज़ाहिर ना होने पाए तो दोनों नापाक ना होंगे। कपड़े पर नापाकी लगी थी, इसका पसीना आया भीग के,
लेकिन वो उस कपड़े की नापाकी का असर इसके जिस्म में आया नहीं या कदम में आया नहीं, तो अब ये दोनों नापाक नहीं होंगे, यानी ना कपड़ा नापाक होगा ना इसका जिस्म नापाक होगा। जब तर भीगे कपड़े को खुश्क नापाक ज़मीन पर फैला दिया जाए, आपके पास भीगा कपड़ा था, आपने वो जब तर भीगे कपड़े को खुश्क ज़मीन पर फैला दिया जाए, ज़मीन खुश्क थी और कपड़ा आपका भीगा हुआ था, आपने इस कपड़े को नापाक ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर गंदगी लगी थी लेकिन ज़मीन पर किसी ने पेशाब किया है, अब वो ज़मीन खुश्क हो गई है और उस पर आप कुछ फैला रहे हैं कपड़ा वगैरह सूखने के लिए, और उससे ज़मीन भीग जाए, अब इस कपड़े से वो ज़मीन भीग जाए और नजासत का असर कपड़े पर ज़ाहिर ना हो, तो वो तर कपड़ा नापाक ना होगा। मसला ये है कि आपने तर कपड़ा धोया, आपने ज़मीन खुश्क ज़मीन पर रखा लेकिन ज़मीन नापाक थी, अब यूँ ही इसकी तरी ज़मीन पर पहुंची तो ज़मीन भीग गई, लेकिन वो नजासत का असर कपड़े में अभी आया नहीं है, तो कपड़ा पाक रहेगा, नापाक नहीं होगा। और अगर असर ज़ाहिर हो जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। अगर वो नापाकी का असर इस कपड़े में ज़ाहिर हो गया है, ज़मीन की नापाकी का असर कपड़े में ज़ाहिर हो गया है, तो तब कपड़ा आपका नापाक हो जाएगा। अगर खुश्क पाक कपड़े को, अच्छा इसका उल्टा मसला है, पहले तो भीगा हुआ कपड़ा था और ज़मीन नापाक थी, अब कहते हैं खुश्क कपड़ा है, खुश्क पाक कपड़ा है, कपड़ा पाक है और खुश्क है, ज़मीन नजिस है, कुछ गंद लगी हुई है और वो तर है, खुश्क नहीं है, तर है। तो अगर खुश्क पाक कपड़े को तर नजिस कपड़े में, नहीं ज़मीन का मसला नहीं, कपड़े का मसला है, अब ज़मीन का मसला तो हो गया, अब है कि आपके पास खुश्क कपड़ा था और वो पाक था, उसको आप क्या कर रहे हैं, एक नापाक कपड़ा है और वो तर भी है, उसमें आपने लपेट दिया। अगर खुश्क पाक कपड़े को तर नजिस कपड़े में लपेट दिया जाए इस तौर पर कि अगर तर कपड़े को निचोड़ा जाए तो उससे पानी न निकले, तो वो पाक कपड़ा नापाक ना होगा। आपके पास एक कपड़ा था तर, लेकिन वो था नापाक, लेकिन इतना तर था कि अगर आप उसको निचोड़ेंगे तो पानी उससे निकलेगा नहीं, निचोड़ दिया आपने लेकिन है वो नापाक। अब आप दूसरा कपड़ा उठाते हैं खुश्क और वो पाक है, और इस खुश्क कपड़े को उस नापाक कपड़े के बीच में रख के ऐसे ऊपर लपेट देते हैं, लेकिन इस कपड़े के कतरे निकलते निचोड़ने से नहीं है, तो ये जो खुश्क पाक कपड़ा आपने इस तर नापाक कपड़े में रखा है, इसकी वजह से वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, वो खुश्क कपड़ा पाक ही रहेगा। और अगर निचोड़ने पर पानी निकल आए तो वो पाक कपड़ा नापाक हो जाएगा। अगर वो जो नापाक कपड़ा तर था उसको आपने निचोड़ा और पानी निकल आया, तो अब अगर आपने इस कपड़े में खुश्क पाक कपड़ा लपेटा हुआ है तो ये खुश्क पाक कपड़ा नापाक हो जाएगा। किस सूरत में? जब उस नापाक तर से पानी निकलेगा। जब हवा किसी नजस चीज़ पर चले और नजस चीज़ उड़कर तर कपड़े में लग जाए और नजासत तर कपड़े पर ज़ाहिर हो जाए तो तर कपड़ा नापाक हो जाएगा। किसी जगह गंदगी थी, हवा आई और नजासत पर लगी और नजासत उड़ी और उड़कर जाकर एक तर कपड़ा था वो पाक था, उस पर जाकर पड़ी। अगर तर कपड़े पर इस नजासत का असर लग गया तो ये कपड़ा नापाक हो जाएगा, और अगर तर कपड़े पर इस नजासत का असर नहीं लगा तो ये कपड़ा पाक ही रहेगा। और अगर निचोड़ने पर पानी निकल आए तो वो पाक कपड़ा नापाक हो जाएगा। जब हवा किसी नजिस चीज़ पर चले और नजिस चीज़ उड़कर तर कपड़े में लग जाए और नजासत तर कपड़े पर ज़ाहिर हो जाए तो तर कपड़ा नापाक हो जाएगा, और अगर तर कपड़े पर नजासत का असर ज़ाहिर ना हुआ तो कपड़ा नापाक ना होगा। ये चंद मसाइल हैं जिनको आपको अगर समझ में नहीं आएंगे तो बार बार सुनें, बार बार सुनने से इंशाअल्लाह आपको ये समझ में आ जाएंगे। ये था नजासत खफीफ़ा का हुक्म और साथ में चंद दूसरी नजासतों के बारे में बयान। अब हमारा जो अगला सबक होगा वो ये होगा कि नजासत कैसे दूर की जाए। जब कोई नजासत लग जाए तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। व आखिरु दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।